चीजें खराब से खराब तर हो गई हैं। पहले खराब थी, बैड थी, और अब वर्स हो गई हैं, मजीद खराब हो गई हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। और तालिबान ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उन्हें कैप्चर किया है। अब मेरे पास जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को, 7 फौजियों को तालिबान ने अब यरगमाल बना लिया है या उनको अपनी हिरासत। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मामला बन चुका है वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बशीर नामी किरदार के बाद अब एक इनका मौलवी संगीन भी सामने आ चुका है, सनाउल्लाह संगीन, जिसने अजीबो गरीब इल्जामात भी लगाए और अजीबो गरीब बयानात भी दिए। और इसने कहा कि अब हम यहां पर 30 नई चौकियां बना रहे हैं, हम देखेंगे कि यहां पर कोई बाढ़ न लगा सके, जितनी लग गई उसका हम बाद में हल करेंगे, अब मजीद बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे। साथियों, दोस्त दोस्त ना रहा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यही आए दिन यही चल रहा है पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच में। अब आप देखो, जैसा कि तालिबानियों का जैसा वहाँ पर उस बॉर्डर पे जितना वो है, और जिसके जैसे ये डरपुक्के वहाँ पे बैठे रहते हैं, खुद डर के मारे बैठे रहते हैं, लगता तो नहीं है कि ये वहाँ गए होंगे और उन्होंने पकड़ लिया। लगता तो ऐसा ही है कि ये यहीं पे बैठे रहेंगे, फिर भी उन्होंने घुस के पकड़ लिया और इनको डंके की चोट बोल रहे कि ये हमारी जगह पे घुसे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया कितना भी कोशिश कर ले, सबको पता है जैसा तालिबानी माइंडसेट है, जैसा तालिबानियों की फितरत है, वहाँ पे इनके से सेवा सत्कार नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे इनको जैसे कोई और ढंग का देश होता वो भी इनको कम से कम बिठा के रखता। यहाँ वहाँ तो उनके साथ में क्या ही हरकतें हो रही होंगी। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया जितना कोशिश कर ले छुपाने की, बात छुपती नहीं है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों से, या फिर यह कहा जाए कि 18 दिसंबर 2021 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ इस तरह के हैरान कुन और परेशान कुन दावे सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिन पर अगर बात की जाए और अगर उनकी इंटेंसिटी को समझा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर संगीन दावे हैं। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मामला बन चुका है वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बशीर नामी किरदार के बाद अब एक इनका मौलवी संगीन भी सामने आ चुका है, सनाउल्लाह संगीन, जिसने अजीबो गरीब इल्जामात भी लगाए और अजीबो गरीब बयानात भी दिए। और इसने कहा कि अब हम यहां पर 30 नई चौकियां बना रहे हैं, हम देखेंगे कि यहां पर कोई बाढ़ न लगा सके, जितनी लग गई उसका हम बाद में हल करेंगे, अब मजीद बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे। उसके बाद कहता है कि जी कुनड़ के अंदर, ये हमारी सरजमीन के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये कार्रवाइयां करते हैं, ये गोले बरसाते हैं, हमने भी 30 मॉर्टर गोले मारे हैं। यानी कि यहां से अफगान साइड से वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मॉर्टर गोले बरसाए। अब जो वीडियो सामने आई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले ये सब कुछ नंगरहार में शुरू हुआ, फिर हलमंद में गया, फिर कुनड़ में गया, फिर रेगिस्तान का इलाका जो है वहां पर गया। तालिबान डिटेन्स 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, दे एक्सीडेंटली क्रॉस ड्यूरेंट लाइन इन गोमल डिस्ट्रिक्ट, पख्तिया प्रोविंस। पख्तिया सूबा जो है उसके अंदर तालिबान जो है उन्होंने 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिटेन किया, यानी कि वहां पर उन्हें रख लिया और पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तइल बयानात भी रिकॉर्ड करवाए हैं मकामी जंगजुओं ने। साथियों, इनको जो है तालिबानी आए दिन गोली टिका रहे हैं, आए दिन इनको जो है वो नई गोली पकड़ा देते हैं। कभी कहते हैं कि भैया जो हमारे बॉर्डर वाले लोग हैं वो हमारी नहीं सुन रहे, कभी कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारे लोग ही नहीं हैं, कभी कह देते हैं कि हमने तो ऐसे ऑर्डर नहीं दिए, और कभी कुछ कह देते हैं। और ये कहता कौन है? केवल जो 2-4 इनके टॉप में तालिबान के लोग बैठे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, उनको सत्ता चलानी। तो अगर कोई राजा जो होते हैं यानी कि टॉप लोग होते हैं ऐसे, वो ऐसी बात, ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देते, वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करते हैं। वो एक तरफ इनसे पैसा भी कमाने के रास्ते बनवाते रहेंगे, इनको फंसाए भी रहेंगे कि दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करे, दूसरी तरफ वो अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये असल में तालिबान की, आप सब जानते भी हैं इस बात को, ये तालिबान की लड़ाई है ही नहीं। ये हर एक अफगानिस्तानी, वो चाहे तालिबान को सपोर्ट करता हो चाहे विरोध करता हो, हर एक अफगानिस्तानी जो है वो इस बात को पूरी तरीके से मानता है कि अटक तक हमारा हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे सोचने के बाद, वो बिल्कुल क्लेम करता है कि नहीं वो हमारा ही हिस्सा है, लोग भी वो हमारे पश्तून ही हैं, वहाँ पे सब कुछ हमारा है, वो हिस्सा भी हमारा है। जब वो तो अंग्रेज़ों ने अन्याय से वो हिस्सा हमसे अलग किया।
हर चीज़ कोई मानता है तो इसमें वो चीज़ है ही, वो उसका सवाल ही नहीं आता है कि तालिबानी हो या वो हो वो हो, वो चीज़ इनके साथ में रहेगी और हमेशा रही है, चाहे अशरफ गनी के टाइम पे हो चाहे कभी भी हम देख लें, वो चीज़ हमेशा इनके साथ में रही है और वो आगे भी रहने वाली है। अच्छा, इन जाहिलों ने, इन पाकिस्तानियों ने 70 साल में कश्मीर का मुद्दा भुलाया नहीं, हालांकि इनकी कुछ औकात भी नहीं है, कुछ हैसियत भी नहीं कि वहाँ उस पर कुछ एक्शन ले लें, लेकिन इन्होंने उस पर कम से कम मेंटल स्टेज पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अभी भी ड्रामा करते रहते हैं। बड़ी बात ये है, इसलिए ये बता रहे हैं आपको कि ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा एक मीटिंग कर लेंगे तो तालिबानी जो है वो भूल जाएंगे उस मामले को। भैया जब तुम्हारे जैसे जाहिल नहीं भूल पा रहे हैं कश्मीर को, हालांकि कर कुछ नहीं पा रहे हो, फिर भी वो जो कर भी सकते हैं कुछ, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो ज़्यादा उनको उनको कोई वहाँ पे आदमी की कीमत ही नहीं है। वहाँ पे तो आदमी सोच के बैठा है कि मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी, मेरे को तो तुम मार भी दोगे, मैं चार और पीछे से आ जाएंगे, तुम क्या करोगे। पाकिस्तानी जो हैं, आप इनको देखिए, हम जो बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में कि इतनी तो हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी फौजियों की, इन डरपुक्कों की, कि उनके एरिया में जाएं। ठीक है ना, पहली बात तो कोई कारण भी नहीं, दूसरी बात है कि ऐसे जाएं उसकी के पास में हिम्मत भी नहीं है। जब ये अपने एरिया में बैठे रहते हैं, वो आके इनको ऐसे ठोक जाते हैं। पूरा उन्होंने देख रहा है, पूरा सिस्टम बना लिया है, आज इधर कल 200 किलोमीटर दूर, परसों 20 किलोमीटर दूर, फिर 100 किलोमीटर दूर, ऐसे करते 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 कई चौकियों पे इनके उड़ा चुके हैं। और अब तो ये बोल रहे हैं कि हम 30 नई चौकियां हम बनाएंगे, हम पाकिस्तानियों पे नज़र रखेंगे। तालिबानी बोल रहा है कि हम पाकिस्तानियों पे नज़र रखेंगे, तुम आखिर कर क्या रहे हो। और ये कोई नीचे का फौजी नहीं बोल रहा है, ये कमांडर ने बोली है ये बात तालिबान के। अब आप इस चीज़ को समझो। तो हम जो बात कर रहे थे कि वहाँ तो इनकी हिम्मत नहीं है। अब आप इस चीज़ को, कोई भी कॉमन सेंस की बात है तो सीधी सी बात है कि जब ये लोग उधर नहीं गए तो तालिबानी इनके एरिया में आए होंगे। तो अब आप समझो ताकत उनकी कितनी बढ़ गई है, कितनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि वो घुसते हैं, इनको गन पॉइंट दिखाते हो चाहे जो दिखाते हो, कर करके इनको उठा के, इनके 7 लोगों को उठा के ले जाते हैं। अभी तक छोड़ा नहीं है। 5, 7, 8 घंटे तो हो गए हैं जब से ये खबर आई है अफगानिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की तरफ से। 7, 8 घंटे में आपने इमरान, बाजवा, फलाना ढिमकाना, पाकिस्तान के किसी के भी तरफ से ये नहीं सुना हो कि हम उनके लिए जंग लड़ेंगे, हम उनको छुड़वाने जाएंगे। ना ही तालिबानों ने ऐसा कुछ कहा है कि हम इसको छोड़ेंगे। अभी मामला जो है वो अटका पड़ा है और उनसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, क्या करवाया जा रहा है, वो तालिबानी क्या कर रहे हैं उसका कोई किसी को अता पता नहीं है। और हो सकता है कल को पाकिस्तानी ये तक भी कह दे कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। कल को जब अगर छुड़वा उड़वा नहीं पाते हैं या बाई चांस तालिबानी उनको ठोक देते, क्योंकि उनकी तो कोई समझदारी तो नहीं, वो तो करते ही आए हैं। वो तो उन्होंने कितने ज़िंदगी में लोगों को ठोका, तो वो तो उसमें तो करेंगे नहीं। ठोक देते तो कल को ना फिर पाकिस्तानी आर्मी जो उनको रिजेक्ट कर देगी, भैया ये तो हमारे हैं ही नहीं, हमारे इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।